नमस्कार दोस्तों, टीम मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 5 नंबर अनिवार्यतः हमेशा आता है। तो देखेंगे ये मुक्तयज्ञ खंड काव्य। मुक्तयज्ञ खंड काव्य से हमेशा आता है कि नायक का चरित्रण कीजिए या महात्मा गांधी का चरित्रण कीजिए। तो मुक्तयज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी ही हैं। यह सुमित्रानंदन पंत इसके लेखक हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहला इस तरह से, खंड काव्य मुक्ति यज्ञ, लेखक सुमित्रानंदन पंत, नायक महात्मा गांधी जी, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक यानी महात्मा गांधी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कुशल नेतृत्वकर्ता। महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व से भारत को आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी कुशलतापूर्वक देश की स्वतंत्रता का नेतृत्व किए थे तथा देश की जनता को एक साथ लेकर चलते थे। वे कभी अपने नेतृत्व के पथ से विचलित नहीं हुए थे। इनके बारे में कोटेशन है, कुशल नेतृत्व के बल पर किए देश का भ्रमण, जनता के मन में भर दिए एकता का प्रवण। फिर से देखते हैं, कुशल नेतृत्व के बल पर किए देश का भ्रमण, जनता के मन में भर दिए एकता का प्रवण। अगली विशेषता इनकी है रचनात्मक कार्य के समर्थक। तो गांधी जी जेल में रहते हुए भी देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक रचनात्मक कार्य किए थे। जैसे देखिए, गांधी जी का अहिंसात्मक विरोध भी रचनात्मक कार्य का समर्थन करता है। जब वे अंग्रेजों के दमन चक्र के परिणाम स्वरूप कारागार में बंद कर दिए जाते हैं, तब वे भारतीयों को रचनात्मक कार्यों में लग जाने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा वे भारतीयों से निवेदन करते थे कि आप लोग विदेशी वस्तुओं का परित्याग करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। तो उन्होंने देखा है, उनके चरखे में कातसूत भारत को उपहार दिया, भूखी नंगी जनता को प्रेम का सौगात दिया। एक बार कोटेशन को और देख लेते हैं, उर के चरखे में कातसूत भारत को उपहार दिया, भूखी नंगी जनता को प्रेम का सौगात दिया। महात्मा गांधी ऐसे भी थे कि वे भारत की जनता को खुश करने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिए थे। वे हमेशा अगर उनको सुबह जेल से छुट्टी मिलती थी तो शाम को उनका परवाना फिर आ जाता था, वे बेचारे जेल में चले जाते थे। तो उनकी अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, देखते हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सत्य के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उनके सत्याग्रह ही उनका अस्त्र था, यानी सत्य के आग्रह पर चलेंगे हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, ये उनका अस्त्र था। वे कभी
हिंसात्मक भाव नहीं करना चाहते थे। इसलिए सत्य के बल पर वे अंग्रेजों की पाशिक का मतलब पशु जैसी शक्ति से हमेशा संघर्ष करते थे, हम कह सकते हैं आजीवन संघर्ष करते थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के साथ पशु जैसा व्यवहार करके उनको अधिक से अधिक कष्ट देने का प्रयास करते थे। तो हिंसा करना यानी लड़ाई झगड़ा करना उनके हृदय के खिलाफ था। वे नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा करके अपने देश को स्वतंत्र कराएं। वे किसी को अपने हृदय से कष्ट नहीं देना चाहते थे, तथा सभी भारतीयों को वे प्रेम से देखना चाहते थे, एक सम्मान के आदर से देखना चाहते थे। इनके बारे में है, सत्य हिंसा के ताने बाने से सिखलाई निर्मम प्रेम की युक्ति। इन्होंने कहा था अपने देशवासियों के से कि सत्य के बल पर चल करके हम कठोर प्रेम की युक्ति के द्वारा अपने देश को स्वतंत्र कराने में सफल होंगे। फिर देखते हैं अगली विशेषता की तरफ इनके चलते हैं, मातृभूमि प्रेमी। तो महात्मा गांधी अपने देश से अनन्य प्रेम रखते थे। वे भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए, यहाँ तक कि वे दिन रात हमेशा जेल में ही रहते थे। जेल में रह करके जनता को परामर्श देते थे। तो वे भारत में अंग्रेजों द्वारा जन शोषण का मतलब होता है भारत की जनता का अंग्रेज शोषण करते थे। जन शोषण की बहती हुई गंगा को अपने पैरों के तले दबा करके शांत किया था, अर्थात अंग्रेजों के दमन चक्र को रोक दिया था। तो इसके बारे में, जन शोषण की बहती गंगा को पैरों तले किया नतमस्तक, यानी अपने पैरों से उनके शोषण की गंगा को दबा दिया, समाप्त कर दिया। तो महात्मा गांधी की अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, हरिजनों एवं दलितों के प्रति सहानुभूत। महात्मा गांधी हरिजनों एवं दलितों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वे सबको एक साथ लेकर चलना चाहते थे। वे हमेशा अछूतोद्धार के लिए प्रयत्नशील रहते थे। अछूतोद्धार का मतलब होता है जो दलित वर्ग, निम्न वर्ग हैं, उनका उद्धार करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। वे इसके अलावा भारतीय नारियों को भी विदेशी वस्तुओं का त्याग कर अपने हाथ से बनाई गई वस्तु का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि जो विदेशी वस्तुएं होती हैं वे महंगी होती हैं, हम उनका उपयोग करेंगे तो उसके सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनका त्याग करके हम स्वयं अपने देश में बनी हुई वस्तु का उपयोग करें। इसके बारे में कोटेशन है, छुआछूत का भेदभाव हम कभी नहीं मनाएंगे, विदेशी वस्तु का त्याग कर स्वदेशी अपनाएंगे। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। भारतीयों के अंदर जब अंग्रेजों के प्रति दूसरे विचार हो गए तो जगह जगह पर उनकी होलियां जला दी। लास्ट हेडिंग चलते हैं दोस्तों, निष्कर्ष मत भूलिएगा, निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, क्योंकि निष्कर्ष ही सबका निचोड़ और महत्वपूर्ण होता है। तो देखेंगे, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी का चरित्र सत्य, अहिंसा के पुजारी, कुशल नेतृत्वकर्ता, रचनात्मक कार्यों से पूर्ण तथा जनसेवक और मातृभूमि प्रेमी से परिपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।